सन 90 से हम गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दिए थे होशो हवास में। और सन 2000 आते आते मतलब 10 साल का जब जब पूरा हुआ तो सन 2000 जब शुरू हुआ तो उस समय क्या हुआ कि अब ये गायत्री मंत्र हमारे हाथ से निकल के और हमारे ही माध्यम से दूसरे हाथों तक पहुंचने लगा। अब हमारे हाथ से माला दूसरों के हाथ में जाने लगा। हम मंत्र लेखन करते थे तो हमारा देख देख करके और लोग भी मंत्र लेखन करना शुरू कर दिए। मतलब एक श्रृंखला बनना शुरू हो गया। फिर हम जो है जब घर में हवन करते थे, अब उसका प्रभाव ये हुआ कि हम अनायास ही ऐसे ऐसे लोगों के पास पहुंचना शुरू किए कि जहाँ पे हवन हो ही रहा होता था, हम पहुंचते थे तो पता चल रहा था कि हवन हो रहा है। तो ऐसा लगता था कि जैसे यज्ञ देवता, यज्ञ पुरुष बुलाते हों। लोग नहीं बुलाते थे, अचानक हमारा मन करता था और हम पहुंच जाते थे। और जब पहुंचते थे तो ये देखते थे कि वहाँ पर हवन का कार्यक्रम चल रहा है। फिर इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ा, बच्चों को हम पढ़ाना शुरू किए। तो जितने भी बच्चे हमारे यहाँ आते थे पढ़ने के लिए वो सब गायत्री मंत्र लेखन से जुड़ना शुरू हो गए। फिर गांव-गांव में, घर-घर में घूम घूम करके यज्ञ और हवन करवाना शुरू कर दिए और इस प्रकार से प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया। फिर जो है उसके बाद जो है हुआ क्या कि एक बार एक विराट यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा था और उसके लिए रसीद कटवाया जा रहा था। तो कुछ लोग हमको भी रसीद दिए कि आप भी जो है घूम घूम के कुछ कटवा दीजिए। तो उन लोगों से हम बोले कि ऐसा है कि हम लोगों को अधिक से अधिक लोगों को यज्ञ के कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहिए, लोगों से पैसा नहीं मांगना चाहिए। तो लोग हमारे ऊपर नाराज़ हो गए, बोले कि अगर आप पैसा नहीं मांगेंगे, पैसा नहीं लेंगे तो टेंट की व्यवस्था करनी है, लाइट माइक की व्यवस्था करनी है, हलवाई की व्यवस्था करनी है, सब कैसे होगा। तो फिर हम उन लोगों से उलझ जाते, बोलते कि नहीं, आप लोग घूम घूम के लोगों को आमंत्रित करिए और अपने अपने जो कार्यकर्ता हैं वो लोग मिलजुल करके किसी परिचय वाले के यहाँ जा करके टेंट हम लोग मांग लिया जाए, किसी हलवाई से हम लोग बात कर लिया जाए, ऐसे लोगों को खोजा जाए कि बिना पैसे में ही लोग जो है बनाने वाले मिल जाएं। तो बहस होने लगता है हमारा उन लोगों से। बहस, थोड़ी उम्र भी कम थी तो बहस होने लगता था। तो जब बहस होने लगता था तो वो लोग हम ही को बोलते थे कि अरे ठीक है, आप ही करके दिखाइए, आप मत लीजिए पैसा, मत मांगिए पैसा और कार्यक्रम करिए। हमें भी बात लग गई। तो गाजीपुर में एक कॉलोनी में एक महिला थी, हमसे वो बार बार कहती थी कि हमको यज्ञ करवाना है, हवन करवाना है। तो हम उनसे बोले कि देखिए, हवन करवाना है ना तो आप छोटा हवन मत करवाइए, अपने पूरे कॉलोनी में प्रचार प्रसार कीजिए और 9 कुंडी हवन आप करवाइए। अब वो डरने लगे। जब डरने लगे तो हम कहे कि जब चिंता मत करिए, सारी व्यवस्था हमारी रहेगी, आप बस 9 कुंडी का संकल्प लीजिए और हम सब व्यवस्था कर देंगे। तो हमारा आत्मबल देख करके वो तैयार हो गए। अब हम किए क्या कि हम पर्ची छपवाए और पर्ची छपवाए तो उस पर जो है 24 कुंडी लिखवा दिए। हाँ, 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन फलाना कॉलोनी में किया जाएगा, इस तरह से करके एक पंपलेट छपवा दिए। सभी श्रद्धालु से आग्रह है कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हों और पुण्य के भागीदार बने, इस तरह से कह करके और पूरा जो है पर्ची छपवा लिए। और पर्ची छपवा करके जो लोग जान पहचान के थे उन तक हम पहुँचे। एक महिला थी, कह रही हैं बताइए आप पूजा पाठ करवा करके भी और आप झूठ बोल रहे हैं, 9 कुंडी करवाना है और पर्ची पे लिखवा दिए हैं 24 कुंडी। इस तरह से तो कोई भी करवा देगा। तो एक बार बाल बुद्धि था तब थोड़ा हमारा भी, तो हम क्या किए कि संकल्प लिए कि नहीं, उस महिला के पास हम पहुँचे और उनसे आग्रह किए कि देखिए, आप पहले 1 कुंडी करवाने वाली थी, हम लोग फिर 9 कुंडी के लिए तैयार हुए और लेकिन अब लग रहा है कि परमात्मा जो 24 कुंडी यज्ञ की बात सोच रहे हैं। तो हुआ ये कि 24 कुंडी
अब वो भी डरते डरते कह रहे हैं चलिए सब आप ही को करना है, आपकी जैसी इच्छा हो। तो इस प्रकार से हम लोग टेंट की व्यवस्था कर लिए और 24 कुंड जो है बना लिए। तो लोग बहुत डरवाते थे कि अरे हर कुंड पे अगर 10-10 लोग बैठेंगे तो 240 लोग, कहाँ से इतने लोग होंगे। और हम क्या किए कि अपना जो है प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए। उस समय लगन का टाइम था, घर घर में शादियों का गीत गवाता था। तो हम जहाँ भी देखते थे कि औरतें इकट्ठा हैं, गीत गा रही हैं, तो उन तक पहुँच जाते और उनसे आग्रह करते कि आपके पड़ोस में 24 कुंडी यज्ञ का आयोजन होगा, सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी, आप लोग उसमें आइएगा, शामिल होइएगा। अगल बगल के जितने दुकानदार थे सभी तक प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए। हमको याद आता है एक दुकानदार के पास गए प्रचार करने के लिए, पीला पीला धोती कुर्ता पहन करके, झोला लेकर के, पम्पलेट लेकर के। तो अपने काउंटर में से हमको 50 रुपया निकाल करके देने लगा। तो हम उसको समझाए कि भाई देखिए, हम आपको इस कार्यक्रम में निमंत्रित करने के लिए आए हैं, आपसे अनुरोध है कि आप आइए और उस कार्यक्रम में शामिल हुए। और कार्यक्रम वाला दिन आ गया और हम क्या करते थे, बिल्कुल कार्यकर्ता थे, घर घर जा कर के लोगों को निमंत्रित करते थे। जब कार्यक्रम शुरुआत हुआ तो झाड़ू हमारा हथियार था उस समय, और झाड़ू से पूरा सफाई करते, थोड़ी भी गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देते उस जगह पे। लोगों को खूब प्रेम से आग्रह से बुलाते, बैठाते, और इस तरह से वहाँ पे 5 मीटिंग का कार्यक्रम हुआ। और ऐसा होता था कि जो भी लोग आते थे, चूँकि हम प्रचार प्रसार हम ही किए थे तो लोग हमें को पहचान रहे थे, बल्कि जिसके घर में वो कार्यक्रम था उनको भी कम लोग पहचानते थे, उनके पास लोग नहीं जाते थे, लोग हमारे ही पास आते थे। और 100 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया वो लोग हमको देते चले जाते थे। और इस प्रकार से टेंट वाले की पूरी व्यवस्था हो गई, लाइट माइक वाले की पूरी व्यवस्था हो गई, जो टोली आई थी संगीत करने के लिए उन लोगों की पूरी व्यवस्था जो है खड़ी तैयार हो गई। और इस प्रकार से हमें याद आता है कि एक बार ऐसा हुआ कि उस कार्यक्रम के बाद भंडारा का आयोजन था, भंडारा चल रहा था, और अचानक से पत्तल ख़त्म हो गया और हम एक झोला अपने कंधे पर टांगे हुए थे। तो बीच बीच में जब भी कोई चीज़ सामग्री ख़त्म होती तो जो उसमें जो लोग अपना समय दान कर रहे थे उनको जब ज़रूरत होती तो दौड़े दौड़े हमारे ही पास आते और हम अपने झोले में से पैसा निकाल करके दिया करते, और इस तरह सामान जो है हमेशा आते रहा करता था। तो एक बार हमको याद है कि पत्तल ख़त्म हो गया, पत्तल ख़त्म हो गया और बच्चे आए हमसे पैसा मांगने के लिए कि गुरुजी पैसा दीजिए, पत्तल लाना है। और हम अपने झोले में हाथ डाले तो झोले में बिल्कुल पैसा ही नहीं था, लेकिन एकदम उसी क्षण पे एक आदमी आया और 500 रुपया हमको दिया। तो ज्यों वो पैसा दिया और त्यों जो है पत्तल वाले को हम पैसा दिए इस प्रकार से। तो हमको ऐसा लगता था कि कोई ना कोई है जो देख रहा है, जो देख रहा है। हाँ, हमको तो सिर्फ माध्यम भर बनना है, ऐसा महसूस होता था। और ऐसा हमारा विश्वास हुआ, ऐसा विश्वास हुआ कि जो हमारा तर्क वितर्क चल रहा था लोगों से, लोग हमसे बोले कि आप बिना मांगे करवाइए। और ये हमको लग रहा है कि बात होगी 2008-9 की बात होगी। तब से लेकर के और आज तक अभी भी जैसे हम बीच में अनेक कार्यक्रम किए, अनेकों यज्ञीय कार्यक्रम करवाए, और अभी गौशाला चल रहा है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलता था। तो व्यक्तिगत रूप से किसी से भी हम आर्थिक सहयोग नहीं मांगे, लेकिन आज तक जो है उसी तरह से चलता चला जा रहा है। तो निश्चित है कि कोई ना कोई जो शक्ति है, कोई ना कोई ताकत है, वो देखती रहती है, वो व्यवस्था करती रहती है। खुद को और अपने आप को तो बस चलने भर की ज़रूरत है। और इस तरह से ये हमारा पहला एक विराट कार्यक्रम था। और उसके बाद हम लगभग 20-25 जगह हम इस तरह से कार्यक्रम करवाए। लेकिन हम ये देखें कि यज्ञीय कार्यक्रम करवाते करवाते ये इस प्रकार का जो यज्ञ है वो जीवन यज्ञ में बदलना है। क्योंकि आहुति डालते समय ये बोलते थे कि इदम न मम, यह मेरा नहीं है। जैसे हम लोग आहुति डाल रहे हैं भगवान को, यज्ञ भगवान को जब हवन सामग्री डाल रहे हैं तो मंत्र के बाद बोला जाता है कि इदम न मम, मतलब जो कुछ भी वो भगवान का है और भगवान ही की चीज़ भगवान को हम अर्पित कर रहे हैं। तो सिर्फ हवन सामग्री ही भगवान का थोड़े है, हम भी भगवान के हैं। हमारा जो शरीर है, हमारा जो हाथ है, जो इंद्रियां हैं, मतलब हमारी जो पूरी काया है, जो संरचना है, ये सब तो भगवान ही की है ना। तो हम जीवन को ही यज्ञ मान लिए,
मानने क्या मतलब अंदर से भाव आने लगा कि जीवन ही जीवन जीवन देवता की साधना और आराधना की जाए, जीवन को ही यज्ञ कुंड हवन कुंड माना जाए, और क्यों ना उसमें अपनी ही आहुति क्यों न दिया जाए। मतलब इदम नम, यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है का भाव होना चाहिए। तो उसी भाव के साथ अभी तक चलते चले जा रहे हैं, और आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो यज्ञ जो कार्यक्रम था हमारा, किस प्रकार से जो जो हवन कुंड वाला यज्ञ था वो किस प्रकार से उसमें बदलाव होने लगा। तो आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। और आप में से कई लोग हमारा वीडियो देखते हैं, और वीडियो बनाने में हमको देर हो जाया करता है। देर होने का कारण है कि गायों की सेवा करनी है, उनके लिए घास काटना है, चारे का प्रबंध करना है, घर परिवार है, और कई बार मोबाइल रिचार्ज रहता है, तो अनुकूल समय नहीं मिल पाता है। बहुत से लोग हमको फ़ोन करते हैं, उनका हम फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। कई बार थोड़ा थके रहते हैं, कई बार थोड़ा उलझन में रहते हैं। तो इस तरह से मन हमेशा एक तरह का नहीं रहता है, तो इस तरह से बहुत से लोगों का हम फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। इन सब के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि लगातार वीडियो बढ़ाते रहें, और जो है आपको कुछ न कुछ अपना जो भी साधना का यज्ञ का जो अनुभव है आपको बताते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।